हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल फेस के हीटर्स को कंट्रोल करना सीखेंगे एसएसआर की हेल्प से। ओके, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक तो एसएसआर की कंट्रोलिंग सीखेंगे। ये है हम लोगों के पास यहाँ पे एसएसआर। जब भी हम लोगों को अपने हीटर्स को कंट्रोल करना होता है तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग एसएसआर को ही यूज करते हैं। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले। ओके, यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कंट्रोल में 3 to 32 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। अगर आपके पास 3 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट डीसी से लेकर के अगर 32 वोल्ट डीसी तक है तो आप लोग एसएसआर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे एसएसआर से ये जो स्पेशली यहाँ पे ये मॉडल है, इस मॉडल में आप लोग 25 एम्पियर तक का अगर आपका लोड है, यानी कि आपका अगर कोई हीटर है तो उसको आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड वोल्टेज आपका 24 वोल्ट से 480 वोल्ट एसी तक हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक हम लोगों के पास पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का यहाँ पे 2 एम्पियर की पावर सप्लाई है। 24 वोल्ट डीसी आउटपुट में मिलेगा यहाँ से हमको इन 4 टर्मिनल से। तो इसकी कंट्रोलिंग हम लोग सीखेंगे एंड पावर के कनेक्शन भी सीखेंगे। पावर में कुछ है नहीं ज़्यादातर। एंड उसके बाद यहाँ पे पीएलसी से कैसे आप लोग अपने एसएसआर और हीटर को कंट्रोल करोगे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो, एक तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया हुआ है अपना आरसीबीओ। अब देखो, जब भी हम लोग हीटर्स को कंट्रोल करते हैं ना, यहाँ पे ये हम लोगों के पास H1 है, ये हम लोगों के पास H2 है और ये है हम लोगों के पास यहाँ पे H3। मतलब कि ये हीटर 1 है, हीटर 2 है और ये हीटर 3 है। जब भी हम लोग हीटर्स की कंट्रोलिंग करते हैं, जब भी हम लोग हीटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वहां पे या तो हम लोगों को यूज करना चाहिए आरसीबीओ, ठीक है, या फिर हम लोगों को यहाँ पे आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी। ठीक है, यहाँ पे ईएलसीबी, इन तीनों में से कुछ ना कुछ हमको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि हीटर्स जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे लीकेज करंट का खतरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आरसीबीओ, आरसीसीबी या फिर ईएलसीबी ये सब डिवाइसेस हम लोगों को जरूर यूज करने चाहिए। तो अब हम लोग इसके सबसे पहले पावर के कनेक्शन देख लेते हैं। पावर के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा हम लोगों का फेस और न्यूट्रल। ठीक है, जब हम लोग सिंगल फेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये हम लोगों का फेस हो गया, ये हो गया हम लोगों का न्यूट्रल, या फिर आप ये कह सकते हो ये लाइन हो गया एंड ये हो गया हम लोगों का न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूट्रल को कंट्रोल करेंगे, यानी कि न्यूट्रल आउटपुट लेंगे हम लोग और उसको हम लोग अपने हीटर्स में, सभी हीटर्स में हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, न्यूट्रल का मैंने लूप बना दिया, डायरेक्ट मैंने न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। सिर्फ आरसीबीओ से ही हम लोग अपने न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और लाइन को हम लोग यहाँ पे सीधा कनेक्ट करेंगे अपने एसएसआर के साथ में। अब यहाँ पे 3 हीटर हैं तो यहाँ पे मैंने 3 एसएसआर लिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर मान के चलो मेरा हीटर जो है वो 25 एम्पियर से कम अगर लोड है इन तीनों हीटर्स का, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एसएसआर से भी काम चल सकता है। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर मान के चलो कि ये जो हीटर है ये मेरा 5 एम्पियर ये ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ये ले रहा है, 5 एम्पियर ये ले रहा है, टोटल 25 एम्पियर है, तो मैं सिर्फ एक ही एसएसआर से इन तीनों को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन मान के चलो अगर ये तीनों ही 20-20 एम्पियर के आसपास करंट ले रहे हैं तो वहां पे फिर मेरे को ये 25 एम्पियर का एसएसआर, यहाँ पे 3 एसएसआर यूज करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन हम लोगों का आरसीबीओ के आउटपुट से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहीं से हम लोग लूप बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और हम लोग इस तरीके से यहाँ पे अपने तीनों एसएसआर में लाइन वायर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली हम लोग अब क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपने एसएसआर के आउटपुट से वायर लेंगे, यानी कि ये इनपुट आ गया एंड ये आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से सीधा कनेक्ट करेंगे अपने हीटर्स में। अब सेम इसी तरीके से हम लोग तीनों हीटरों के साथ में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर के कनेक्शन हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। एसएसआर में हम लोगों ने, मतलब एसएसआर के भी पावर के कनेक्शन हो चुके हैं और हीटरों के भी पावर के कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कंट्रोलिंग में। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। ये वाला टर्मिनल जो है ये लाइन का है और ये वाला टर्मिनल है हम लोगों का न्यूट्रल का। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे लाइन वायर हम लोगों की आई रही है, ठीक है, हमारे आरसीबीओ के आउटपुट से, तो यहीं से हम लोग एक लूप बना लेंगे अपने पावर सप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लाइन कनेक्ट कर लेंगे और न्यूट्रल हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गई। तो हम लोगों ने अपने पावर सप्लाई में भी लाइन और न्यूट्रल दे दिया।
अब हम लोगों को आउटपुट में यानी कि जो इसका डीसी सप्लाई है, अब यहाँ पे पावर सप्लाई हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, पावर सप्लाई यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस एसएसआर को कंट्रोल करने के लिए हमको 24 वोल्ट या फिर 3 to 32 वोल्ट डीसी की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई को यूज कर रहे हैं। ओके, अगर आपका एसएसआर 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग के साथ में भी आता है, वैसे एसएसआर अगर आपका एसएसआर 220 वोल्ट की कंट्रोलिंग या 110 वोल्ट की कंट्रोलिंग के साथ में अगर आ रहा है तो वहां पे फिर आप लोगों को अलग से पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 0 वोल्ट लेंगे यानी कि -V, यानी कि यहाँ पे -V का मतलब होता है 0 वोल्ट। ओके, इसको लेंगे और एसएसआर के हम लोग माइनस वाले टर्मिनल पे या फिर 0 वोल्ट वाले टर्मिनल पे, यहाँ पे एसएसआर पे लिखा हुआ रहता है कि माइनस वाला कौन सा है, प्लस वाला कौन सा है। जहां पे माइनस लिखा हुआ है वहां पे सिंपली आप लोग -V या 0 वोल्ट कनेक्ट कर दोगे, और जहां पे प्लस लिखा हुआ है वहां पे जो भी आपका पावर सप्लाई हो 24 वोल्ट का हो या 12 वोल्ट का हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसका प्लस वाला टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल करके कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। अब यहीं से मैं लूप बनाऊंगा और इस तरीके से अपने दूसरे वाले एसएसआर और तीसरे वाले एसएसआर में भी मैं 0 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया था अपने हीटर्स के साथ में, सेम इसी तरीके से हम लोग 0 वोल्ट भी एसएसआर के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो +V है यानी कि यहाँ से हम लोगों को मिलेगा +24 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, +24 वोल्ट लेंगे और अपने जितने भी सिलेक्टर स्विच है इन तीनों सिलेक्टर स्विच के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये सिलेक्टर स्विच मैंने इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो पैनल है मेरा, ये मैनुअल पैनल होगा, और अगर मैं किसी भी सिलेक्टर स्विच को ऑन करता हूँ तो उससे मेरा हीटर ऑन हो जाएगा। तो ये वाला सिलेक्टर स्विच है हम लोगों का H1 हीटर के लिए, ये वाला है मेरा S2 वाले हीटर के लिए, और ये वाला है मेरा S3 वाले हीटर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने सेलेक्टर स्विच के आउटपुट से सप्लाई लेंगे एंड उसको सीधा अपने एसएसआर के प्लस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने सभी एसएसआर के साथ में करेंगे और हमारे यहाँ पे एसएसआर के पावर और कंट्रोलिंग के कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा पैनल है जिसमें सिर्फ हीटर लगे हुए हैं और आप लोग उसमें हीटर्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो सिंपली इस तरीके से आप लोग अपने हीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपका कोई मैनुअल पैनल है तो। ओके, अगर आपने उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा रखा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से आपका +24 वोल्ट आएगा, वो टेम्परेचर कंट्रोलर के NO या NC जिस टाइप के भी आपके टेम्परेचर कंट्रोलर हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लोग उसको कनेक्ट करोगे और आउटपुट लेके उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे उसके बाद ये सिलेक्टर स्विच लगे होंगे। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर ओवर जाएगा, जो भी आपने सेट टेम्परेचर जो होगा आप लोगों का, ठीक है, उससे अगर आपका रियल टेम्परेचर जो होगा वो ओवर हो जाएगा तो आपका जो NO या NC है टेम्परेचर कंट्रोलर का वो चेंज हो जाएगा एंड आपके जो हीटर्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, एक तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर PLC लगी हुई है पैनल में तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोगों ने ये सिलेक्टर स्विच लगा रखे हैं, इन सिलेक्टर स्विच की जगह पे उसके बाद जो यहाँ पे सप्लाई आएगी आपकी 0 वोल्ट तो सेम इसी तरीके से कनेक्ट होगा, लेकिन जो यहाँ पे +V वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे रिले होगी। ओके, यहाँ पे रिले के कॉमन पे सप्लाई जाएगी और रिले के आउटपुट से उसके बाद यहाँ पे एसएसआर में यहाँ पे पावर आएगी और उसके बाद जो आपके रिले होंगे, रिले सेम उसी तरीके से ऑन होंगे जैसे हम लोगों के नॉर्मल हम लोग अपने PLC के आउटपुट से रिले को ऑन करते हैं। जो हमारे रिले कार्ड होता है जो हम लोग PLC के आउटपुट में लगाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग रियली काफ़ी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक देते हो। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।